हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में जान रहे थे। उसमें हम राज्य के पश्चिमी बिहार के बारे में पढ़ेंगे। तो राज्य के पश्चिमी बिहार कौन कौन से हैं, वो कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, कौन सबसे पहले बना, तो कौन बाद में, क्रम वाइज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे आपको कानपुर के नगर के बाद यहाँ उन्नाव दिख रहा होगा। यहाँ जो मेरी पेंसिल चल रही है, यहाँ देखो ये रुला रहे हैं जहाँ से, ये उन्नाव। तो उन्नाव में चंद्रशेखर आज़ाद, पहले नवाबगंज पश्चिमी बिहार था, उसका अब नाम चंद्रशेखर आज़ाद पड़ गया। चंद्रशेखर आज़ाद, इसे नवाबगंज पश्चिमी बिहार भी कहते हैं। नवाबगंज, ये उन्नाव में सबसे पहले 1984 में स्थापित किया गया। ये प्रथम था, प्रथम पश्चिमी बिहार, जहाँ पे पक्षी, कई प्रजातियों की पक्षी पक्षी रहते हैं। फिर दूसरे नंबर पर लाख बहोसी। लाख बहोसी ये जो है, एक कन्नौज वाला इलाका आपको दिख रहा है, यहाँ पे कन्नौज लिखा है, हरदोई के नीचे वाला इलाका कन्नौज। तो कन्नौज में लाख बहोसी, लाख बहोसी पश्चिमी बिहार, यह सबसे बड़ा पश्चिमी बिहार है। इसका जो एरिया है वह 80.23 किलोमीटर स्क्वायर में है। लाख बहोसी पश्चिमी बिहार सबसे बड़ा कन्नौज में। ये 1988 में स्थापित किया गया था, 1988 में। तो उन्नाव में चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पश्चिमी बिहार हो गया, और कन्नौज में लाख बहोसी पश्चिमी बिहार 1988 में। फिर आपको रायबरेली दिखेगा यहीं पे। जब लखनऊ आपको, ये अमेठी, लखनऊ, बाराबंकी, और इधर रायबरेली का यहाँ दिख नहीं रहा है एरिया, यहीं लखनऊ के बगल में ही देखिएगा। तो ये जो अमेठी वाला एरिया है, यहीं रायबरेली है, इस मैप में नहीं दिख रहा है। तो रायबरेली में जानिए, रायबरेली में समसपुर पश्चिमी बिहार, समसपुर पश्चिमी बिहार। तो ये 1987 में स्थापित हुआ। तो समसपुर पश्चिमी बिहार रायबरेली में। फिर आगे पार्वती अरंगा पश्चिमी बिहार, यह गोंडा में है। बस्ती के बाद एक गोंडा पीला कलर का दिख रहा है ना, तो गोंडा में पार्वती अरंगा या पार्वती अरगा, जो भी आप कर लीजिए, पश्चिमी बिहार। यह 1990 में स्थापित हुआ, यह गोंडा में है। तो नवाबगंज भी गोंडा में पड़ता है, लेकिन ये मत जानिए कि नवाबगंज पश्चिमी बिहार गोंडा में है। नवाबगंज पश्चिमी बिहार यह उन्नाव में है, और यह पार्वती अरंगा जो है ये गोंडा में है। फिर सांडी, सांडी ये हरदोई वाले इलाके में है, सांडी तहसील है हरदोई की। सांडी पश्चिमी बिहार, यह स्थापित की गई 1990 में। सांडी पश्चिमी बिहार हो गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे बखिरा। तो बखिरा बस्ती के बगल में एक संत कबीर नगर ये है, जहाँ मगहर है। तो संत कबीर नगर में यह बखिरा पश्चिमी बिहार है, इसे रामसर स्थल भी घोषित किया गया है। बखिरा पश्चिमी बिहार यह स्थापित किया गया, ये भी 1990 में। तो यह संत कबीर नगर, यहाँ देखिए संत कबीर नगर में बखिरा पश्चिमी बिहार है। फिर ओखला, ओखला गाजियाबाद, यहाँ गाजियाबाद देखिएगा, ओखला ये गौतम बुद्ध नगर, दोनों इलाका मिला के ओखला पश्चिमी बिहार है। ओखला पश्चिमी बिहार, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, यह भी 1990 में है। फिर उसके बाद आप देखेंगे समान समान पश्चिमी बिहार, मैनपुरी वाले इलाके में। तो थोड़ा इसको पहले वाला मैं इरेज कर दूं, जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे। धैर्य रखिएगा, थोड़ा सा इस साफ कर देंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। आप लिख दिए हैं, और आप अगर लिखना होगा, नोट करना होगा, तो धीरे करके आप नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। वैसे तो मैनपुरी वाला इलाका, ये जो मुलायम सिंह का
जिला था, इटावा मुलायम सिंह का जिला था, उसके बगल मैनपुरी जो संसदीय क्षेत्र था उनका, तो मैनपुरी में है समान पक्षी विहार। समान पक्षी विहार, इसका जो स्थापना है यह 1990 में यह भी स्थापित किया गया था, यानी 1990 में कई स्थापित किए गए। फिर एक विजय सागर है, तो ये महोबा वाला इलाका देखेंगे, महोबा और इधर हमीरपुर ऊपर वाला, ये इसमें विजय सागर है। विजय सागर झील भी है और विजय सागर पक्षी विहार भी है। विजय सागर पक्षी विहार, तो विजय सागर पक्षी विहार के बारे में जब जानेंगे तो यह महोबा और हमीरपुर में है और यह स्थापित किया गया, यह भी 1990 में ही स्थापित किया गया। फिर आगे बढ़ेंगे हम, तो एक पटना पक्षी विहार आपको मिलेगा। तो पटना पक्षी विहार जो है एटा में है। तो ये जो इलाका है एटा, इटावा, एटा यहाँ पे है, यानी मथुरा हाथरस के बगल में एटा है। ये मैनपुरी के ऊपर, फिरोजाबाद, मैनपुरी फिरोजाबाद के ऊपर ये वाला इलाका एटा है। एटा कासगंज जिसे कहते हैं, यहाँ पे पटना पक्षी विहार है। यह भी 1990 में ही स्थापित किया गया था। फिर आगे हम देखेंगे सुहरा ताल, जयप्रकाश नारायण। सुहरा ताल जो है ये बलिया में है। बलिया सबसे बिहार का सबसे कटा हुआ इलाका है, या सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ जयप्रकाश नारायण, इसका नाम जयप्रकाश नारायण रख दिया गया है। पहले इसको सुहरा ताल कहा जाता था, सुरहा ताल, सुरहा ताल पक्षी विहार। यह जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, यह 1991 में बलिया में स्थापित है। फिर उसके बाद हम देखेंगे सूर सरोवर पक्षी विहार। तो सूर सरोवर पक्षी विहार के बारे में जानेंगे तो ये आगरा में है। अब थोड़ा सा यहाँ पे फिर इरेज करना पड़ेगा। तो सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है। यहाँ फिरोजाबाद के बाद आगरा है नीचे, तो सूर सरोवर, यह जो पक्षी विहार है इसकी स्थापना हुई 1991 में यह। फिर उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी यहाँ प्रतापगढ़ आप देखेंगे, राजा भैया वाला इलाका, जो राजा वही बेती कुंडा। तो यह बेती यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर, बेती कुंडा में, यह मायावती जी जब थी 2003 में तब यह स्थापित किया गया था। बेती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में अलीगढ़ में हम देखेंगे, ये राष्ट्र केंद्र सरकार स्थापित कर रही है। अलीगढ़ का इलाका यहाँ पे है, मथुरा के ऊपर। यहाँ देखेंगे शेखा झील, शेखा झील पक्षी विहार, जिसे केंद्र सरकार स्थापित कर रही है। यह सबसे छोटा है, यह 2016 में स्थापित किया जा रहा है, यह सबसे छोटा है। इसका एरिया इतना छोटा है कि यह जान लीजिए कि 0.40 किलोमीटर, 0.40 किलोमीटर स्थापित शेखा झील। तो यह पक्षी विहार हो गए आपके 14 पक्षी विहार टोटल हैं। तो ये पक्षी विहार के बारे में हो गया क्लास। अगली क्लास में हम और कुछ बताएंगे। तो सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद।